दोस्तों गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन्स के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद या फिर 60 ईयर एज के बाद पेंशन देने के लिए एक स्कीम चलाई हुई है जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर आप भी चाहते हैं पेंशन पाना तो आप भी इस स्कीम में अपना खाता खुला सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एनपीएस के बारे में समझाऊंगा, साथ ही आईटीआर में एनपीएस डिडक्शन के 3 सेक्शंस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं नॉलेज सीरीज़। दोस्तों एनपीएस को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए मीन्स पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इस स्कीम को प्रोसेस करने के लिए पीएफआरडीए ने एनएसडीएल को अपॉइंट किया हुआ है एज ए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। आप चाहे तो इसकी साइट भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ आप साइट का एड्रेस देख सकते हैं। दोस्तों जैसे हम अदर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट खुलाते हैं वैसे ही एनपीएस में अकाउंट खुला सकते हैं। इस स्कीम में 2 प्रकार के अकाउंट आप खुला सकते हैं, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट होता है पेंशन अकाउंट, टीयर सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो दोनों में डिफरेंस ये है, टीयर फर्स्ट में जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं वो फिक्स होते हैं, जबकि टीयर सेकंड में इन्वेस्टमेंट प्लान आप खुद चूज़ कर सकते हैं, यानी कि किस स्कीम में आपको पैसा लगाना है वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आईटीआर रिटर्न फाइलिंग करते समय इस एनपीएस का डिडक्शन कैसे दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल टीयर फर्स्ट अकाउंट में किए गए इन्वेस्टमेंट को ही आप टैक्स फ्री करा सकते हैं। टीयर सेकंड का आप कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। टीयर सेकंड एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट है, वो आपके आईटीआर में काउंट नहीं होगा। तो टीयर फर्स्ट में किए गए इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 3 तरह के सेक्शंस अवेलेबल हैं, सेक्शन 80CCD1, सेक्शन 80CCD1B, सेक्शन 80CCD2। यहाँ इस चार्ट में आप देख सकते हैं 80CCD1 के अंडर कोई भी इंडिविजुअल या फिर एक एम्प्लॉय अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट कर सकता है। एक एम्प्लॉय अपनी इनकम यानी बेसिक प्लस डीए का 10% और कोई इंडिविजुअल अपनी एनुअल इनकम का 10% इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन है 80CCD1 ये 80C का ही पार्ट है, मतलब कि 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 इन तीनों को मिलाकर आप 1.5 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो चाहे आप कितना ही करें, लेकिन आईटीआर भरते समय आप 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन वहाँ पे शो कर सकते हैं। अगला है 80CCD1B। ये दोस्तों एडिशनल बेनिफिट है, आप इसके अंतर्गत अलग से 50,000 का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं एनपीएस में। ये 80C का पार्ट नहीं है, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके इसका डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80CCD2। ये दोस्तों ना तो एम्प्लॉय के लिए है ना ही इंडिविजुअल के लिए, ये केवल एम्प्लॉयर के लिए है। एम्प्लॉयर मीन्स आपकी कंपनी या फिर डिपार्टमेंट। अगर आपकी कंपनी या डिपार्टमेंट आपके लिए कोई कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में तो इस सेक्शन के अंतर्गत आप उसका डिडक्शन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है कि आपका एम्प्लॉयर कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सेकंड है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, थर्ड है ग्रॉस टोटल इनकम। इन तीनों में से जो अमाउंट लिस्ट होगा उतना ही एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ सेक्शन 80C, यानी ये सेक्शन भी 80C का पार्ट नहीं है। इसमें भी आप इंडिविजुअल इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट होगा उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एनपीएस में की गई इन्वेस्टमेंट को शो करने के लिए सभी सेक्शंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।